और अब समाचार विस्तार से। विधायक बच्चू कडू ने कहा कि वो रवि राणा पर 50 करोड़ का मानहानि का दावा पेश करेंगे। रवि राणा ने बच्चू कडू पर आरोप लगाया कि उन्होंने गुवाहाटी जाकर पैसे लिए थे। बच्चू कडू ने कहा कि इस संबंध में वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को भी नोटीस भेजेंगे। असं म्हटलं होतं का एका बापाची औलाद असल तर म्हटलं, लक्षात असल तर, हाय म्हटलं का बिलकुल नाही, असल तर त्यांनी पुरावे दाखल करावे। चोरही म्हटलं नाही, काहीच नाही, याच्यात आईचा प्रश्न येते कुठं? आता स्वतः लपाचं शेपूट घालून आणि आईला समोर करायचं एवढं नीच? अरे एवढा नीचपणा नको घेऊ। एवढा नीचपणा घेऊन जर तू अशा पद्धतीनं जर वातावरण तयार करत असाल तर उद्या त्याचे परिणाम भोगावं लागेल। राणा, आईला नको आणू मधात, तुझी माय माझी माय सारखीच आहे आणि आईला समोर आणून अशा पद्धतीनं घाणेरडे राजकारण करण्याची जी प्रथा आहे तुझी, ते थांबवली पाहिजे। त्याने 50 कोटीचा दावा ठोकणार आहोत वाटत नाही, तेच विकृत आहे स्वतः। देवेंद्रजी सक्षम आहे, ते स्वतः जाईल सीएम वगैरे, 2 नाही 4 घेऊन येणार ना ते। त्याचं नाव सांगा, त्याला घेऊन येतो मी त्याला। विधायक बच्चू कडू के खिलाफ महिला मुक्ति मोर्चा ने अमरावती शहर के राजापेट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बच्चू कडू पर आरोप है कि रवि राणा पर टिप्पणी करते समय उन्होंने महिलाओं के लिए अपशब्द कहे थे, परंतु जिथे हिजड हा शब्द आला तिथे तृतीयपंथीयांचा खूप मोठा अपमान झाला। कारण ती सुद्धा कुठेतरी एक लेडीजमध्ये मोडल्या जाते, तिथे सुद्धा एक महिलेच्या अस्मितेचा खूप मोठी ठेच पोहोचलेली आहे। त्याच्यामध्ये त्यांनी दुसरा शब्द असा वापरलेला आहे की जर रविभाऊ राणा यांनी 1 तारखेपर्यंत जर माझ्यावरचे आरोप सिद्ध केले नाही तर मी त्यांना हेच म्हणणार आहे की तू एका बापाची जर औलाद असेल तर माझ्यावरचे आरोप सिद्ध करून दाखव। जिथे एका बापाची औलाद हा शब्द आलेला आहे तिथे कुठेतरी महिलांचे अस्मितेचा खूप मोठा प्रश्न आहे आणि महिलेवर खूप मोठी किचडफेक केलेली आहे। म्हणजेच कुठेतरी रविभाऊ राणा यांची आई व्यभिचारी आहे। आमची मागणी एकच आहे की रविभाऊ राणाच्या आईवरती जे काही वक्तव्य बच्चूभाऊ कडू यांनी केलं त्यांच्यावरती खूप मोठी कठोर कारवाई व्हायला पाहिजे। आम्ही साहेबांकडे आलो, साहेबांनी 501चा गुन्हा दाखल केलेला आहे। आता याच्यातही जर काही झालेलं नाही तर आम्ही आरती सिंग यांच्याकडे जातोय आणि त्यांनी जर काही केलं नाही तर आम्ही पोलीस महासंचालकापर्यंत जाऊ आणि नाही जमलं मंत्रालयापर्यंत। अमरावती के बेलोरा में हवाई अड्डे का काम उप मुख्यमंत्री और जिले के पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश अनुसार जोर शोर से शुरू हो गया है। सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने भी कार्य का मुआयना किया और अगले 1 साल में हवाई अड्डे के काम के पूरा होने की बात कही। अमरावती शहर के पास बेलोरा में अमरावती हवाई अड्डे के काम का सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने निरीक्षण कर महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी के सीनियर मैनेजर गौरव उपशाम से चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक कपूर से फोन पर चर्चा की और जानकारी ली। पिछले 2.5 साल से हवाई अड्डे का काम ठप था, लेकिन अब जिले के पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस हवाई अड्डे के काम को लेकर काफी एक्टिव हो गए हैं। पिछले दिनों अपने अमरावती दौरे के दौरान भी पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। इसी के तहत काम शुरू हो गया है। हवाई अड्डे के रनवे पर काम 1 दिसंबर से शुरू होगा और 15 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है, जबकि मुख्य भवन अन्य कार्य के भी टेंडर जारी हो चुके हैं और ये काम भी दिसंबर में शुरू हो जाएगा। दिसंबर 2023 से पहले हवाई अड्डे के सभी कामों को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही फंड की कमी न हो, इस पर भी सभी का ध्यान है। अमरावती से मुंबई और पुणे रूट के लिए विमान सेवा के संबंध में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से अनुमति मांगे जाने के बारे में सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने जानकारी दी। 1 तारखेपासून पुन्हा एअरवेचं काम सुरू होते आणि साधारणतः 15 नोव्हेंबरपर्यंत ते काम पूर्णत्वास येईल। मी गौरवजी इथले इंचार्ज आणि MD दीपकजी कपूर यांच्याशी चर्चा केली। त्याप्रमाणे बिल्डिंगचं टेंडरसुद्धा फ्लोट झालेलं आहे आणि 15 डिसेंबरपर्यंत त्याचंसुद्धा वर्क ऑर्डर सुरू होऊन जाईल। इलेक्ट्रिफिकेशनच्या कामाचे टेंडर प्रोसेस झालेलं आहे। आपण 2 प्रपोजल मूव्ह करतो आहे। एक म्हणजे इथे एव्हिएशन अकॅडमी व्हावी आणि त्याचप्रमाणे एव्हिएशन हॉस्पिटॅलिटीचं सेंटरसुद्धा एज्युकेशन सेंटरसुद्धा व्हावं, ज्यामध्ये अमरावती विद्यापीठाचा पण रोल असावा। आता गती वाढलेली आहे, लवकरात लवकर हे काम पूर्ण व्हावं हीच विनंती माननीय उपमुख्यमंत्र्यांना केली। अमरावती में इस हवाई अड्डे का काम जल्द पूरा हो गया और यहाँ से विमान सेवा शुरू हो गई तो अमरावती वासियों को काफ़ी सुविधा होगी। अरुण जोशी, UCN न्यूज़, अमरावती। कोरोना के चलते पिछले 2 साल से दिवाली के दौरान यात्रा करने वाले लोग कहीं बाहर नहीं निकल पाए थे, लेकिन इस बार लोगों ने अपनी यात्रा की प्लानिंग बनाई है।
दिवाली के बाद बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ गई है, इसलिए अधिकांश जगह से एसटी महामंडल द्वारा अतिरिक्त बस चलाई जा रही है। अमरावती से पुणे रूट पर 31 अक्टूबर तक अतिरिक्त बस चलाई जा रही है। पिछले 2 साल से दीपावली का त्योहार कोरोना संकट के साए में बीता था। लोगों ने केवल अपने परिवार के साथ घर पर ही सभी त्योहार मनाए थे, लेकिन इस बार की दिवाली भी खास रही। साथ ही छुट्टियों में लोगों ने अलग अलग जगह जाने की भी खूब प्लानिंग की। इस वजह से दिवाली की छुट्टी के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ट्रेन के साथ साथ लालपरी कहे जाने वाली एसटी बस भी हाउसफुल है। स्थिति ये है कि किराया बढ़ने के बाद भी बसों में भीड़ है। वैसे यात्रियों की सुविधा के लिए एसटी महामंडल ने जिले के सभी 8 बस स्टैंड से जिले के भीतर और जिले के बाहर अतिरिक्त बसें चला रहे हैं। दिवाली से पहले और दिवाली के बाद 2 चरणों में बसों को छोड़ा जा रहा है। दिवाली के बाद पुणे, नासिक, औरंगाबाद, यवतमाल, अकोला, नांदेड़ आदि विभिन्न जिलों के लिए 31 अक्टूबर तक अतिरिक्त बस चलाई जाएगी। आपल्या या विदर्भामध्ये भाऊबीज दिवाळीचा जो महत्त्वाचा दिवस आहे त्यानंतर प्रवासी वर्दळ प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढत असते। त्या अनुषंगाने ग्रामीण किंवा तालुका ते तालुका आणि तालुका ते जिल्हा ही प्रवासी गर्दी लक्षात घेता आपण या भागामध्ये जादा वाहतुकीचे नियोजन केलेले आहेत। म्हणजे आपल्या या अमरावती जिल्ह्यात 8 डेपो आहेत, पैकी जे 6 डेपो अमरावती शहराच्या बाहेर आहेत, यामध्ये मोर्शी, वरुड, दर्यापूर, परतवाडा, चांदूर रेल्वे, चांदूर बाजार या आगाराचा समावेश आहे। येथून आपण जास्त लांब पल्ल्याच्या गाड्या न सोडता फक्त अमरावतीपर्यंत आणि जास्तीत जास्त अकोला, यवतमाळ आणि नागपूर या भागातील वाहतुकीवर आपण लक्ष केंद्रित केलेले आहे। आणि कालपासून म्हणजे भाऊबीजेचा कालचा दिवस, काल दुपारपासून वाहतूक प्रचंड वाढलेली आहे। त्या अनुषंगाने आपण जादा बसेसची व्यवस्था ही ऑपरेशन शालेय विद्यार्थी फेऱ्या जवळपास 80 बंद असल्यामुळे या भागामध्ये निश्चितच आपण फ्रिक्वेन्सी वाढवलेली आहे। थोडा गर्दीचा सीझन असल्यामुळे निश्चितच गाड्यांमध्ये गर्दी राहणार, यामध्ये काही दुमत नाही, परंतु प्रवाशांची गैरसोय होणार नाही या दृष्टीने आपण जादा बसेसची व्यवस्था आपल्या अमरावती जिल्ह्यात केलेली आहे। यामध्ये बघा की साधारणतः प्रवासी गर्दी कंट्रोल करण्यासाठी आपण आपल्या डिव्हिजनमधील बहुसंख्य कर्मचारी, त्याचप्रमाणे डेपोचे जे प्रशासकीय कर्मचारी आहेत त्यांना आपण फोकल पॉईंटवरती प्रवासी मित्र म्हणून बस स्टँडवर कामगिरी करण्याचे आदेश दिलेले आहेत। त्यामुळे इथे अधिकचा स्टाफ देऊन प्रवाशांना मार्गदर्शन करणे, त्याचप्रमाणे व्यवस्थित शिस्तीने लोकांना बसवणे याकरिता आपण पालक अधिकाऱ्यांची पण नेमणूक केलेली आहे। सरकारी कर्मचारियों को दिवाली की छुट्टियों का खुमाश अभी उतरा नहीं है। अमरावती में शनिवार से बंद जिला परिषद कार्यालय सहित अन्य सरकारी कार्यालय गुरुवार से खुल गए हैं, लेकिन कार्यालय में कर्मचारियों की उपस्थिति ना के बराबर है। दिवाली के 3 दिन बाद भी सरकारी कार्यालयों में काम ना के बराबर हो रहा है। 5 दिनों की छुट्टी के बाद गुरुवार को सभी कार्यालय खुल गए, लेकिन वहां काम करने वाले कोई नज़र नहीं आ रहा है। सरकारी कार्यालयों में लोग अपने काम लेकर पहुंचे, क्योंकि 2 दिन बाद यानी कि गुरुवार और शुक्रवार के बाद कार्यालय फिर से 2 दिन के लिए यानी कि शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे, लेकिन कर्मचारियों के नहीं होने की वजह से लोग निराश होकर लौट रहे हैं। इसको लेकर लोगों में काफ़ी नाराज़गी भी दिखी। इस बार सोयाबीन की फसल को अधिक बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। बुआई से लेकर फसल की कटाई तक बारिश ने पीछा नहीं छोड़ा, जिससे किसान संकट में है। अब सोयाबीन के भाव भी कम होने से किसान काफ़ी परेशान है। ऐसे में किसानों को सरकार से भाव बढ़ाने की आस है। केंद्र सरकार की आधारभूत कीमत योजना के तहत हर साल किसानों को नाफेड के तहत मूंग और अन्य फसल के साथ ही मुख्य रूप से सोयाबीन की खरीद के लिए केंद्रीय खरीद अभियान चलाया जाता है। पिछले साल सोयाबीन की खरीदी के लिए सरकार ने 90 दिन पहले से ही पंजीकरण अभियान की शुरुआत की थी, लेकिन इस बार सोयाबीन की फसल तैयार होने के बाद भी सरकार सोयाबीन की खरीद को लेकर गंभीर नहीं है। ऐसे में किसान असमंजस की स्थिति में है कि क्या सरकार नाफेड के तहत सोयाबीन की खरीद करेगी या नहीं। केंद्रों को ऑनलाइन नाम पंजीकरण का आदेश भी नहीं मिला है। इससे व्यापारियों द्वारा सोयाबीन की खरीदारी काफी कम दामों में की जा रही है। इससे किसान काफी चिंतित है। न्यूज़ रूम से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN अमरावती न्यूज़।